ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य, रूहानी पिता के महावाक्य, हम रूह आत्माओं के लिए बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। जो रचना है, आत्माएं रचयिता को पुकारती हैं, बाप को पुकारती हैं। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, शरीर रूपी पिता, शरीर रूपी ही तो लौकिक, और दूसरा पारलौकिक, जो सभी आत्माओं का बाप एक है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है। भल हमारे माता पिता हो, हमारे बच्चे हो, हमारे कोई भी जो संबंधी संपर्क में आते हैं, इस विश्व में जो भी आत्माएं मनुष्य हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनका पिता तो एक ही है। गुरुओं का गुरु वह सब का पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है। वो है पारलौकिक, परम धाम का निवासी, परे ते परे रहने वाला, शांति धाम का रहने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं, लौकिक बाप तो जो है अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन पहले तो यह समझाना है कि हमको दो बाप हैं। तो बाबा कहते हैं कि पारलौकिक बाप तो सबका एक ही है, लेकिन बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। शरीर रूपी पिता सबके अलग अलग है ना। तो अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा हुआ। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे घर में किसी को कोई तकलीफ होती है, तो अबोध बालक तो जाकर के अपने माता पिता को कहेगा, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि हमें जब कुछ तकलीफ होती है तो किसके सामने जाकर के प्रार्थना करनी है। तो उसके लिए तो उसके माता पिता ही सब कुछ होते हैं। वह जानता है कि यदि मुझे दुख तकलीफ कुछ भी चाहिए है तो मैं इनके पास जाऊंगा तो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए वो बालक बीमार है और वो अपने माता पिता के पास जाता है तकलीफ को लेकर के, तो माता पिता क्या करेंगे? ईश्वर के पास जाएंगे, भगवान के पास खड़े होंगे, भगवान के पास जाकर के कहेंगे कि
इस बच्चे की इस तकलीफ को खत्म करो, दूर करो। यदि आपके फैमिली में कोई भी है, मान लीजिए आपने अपने बड़ों से कहा, तो वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो उस एक परमात्मा से ही लगन लगा करके उसको ठीक होने की बात कहते हैं, क्योंकि वो सबूत बालक के लिए तो वो माता पिता हैं, लेकिन उन माता पिता को यह पता है कि मेरा ऊपर एक ईश्वर बैठा हुआ है, वह ईश्वर ही सब कुछ दुख हरने वाला है, सुख करने वाला है, वही इस दुख से छुड़ाता है। क्योंकि वो बेहद का बाप सर्व आत्माओं का पिता है। अब ये आत्माएं जो इतने करोड़ों आत्माएं ये तन को लिया है, तो ये आत्माएं कहीं तो रहती होंगी, हैं? तो ये आती ही है निराकारी दुनिया से इस पाठ को निभाने के लिए, इस तन को धारण कर अपना अपना पाठ बजाती हैं। लेकिन हम हैं एक बाप की संतान। तो शरीर रूपी पिता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का पिता एक है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा जो है, पारलौकिक बाप बड़ा हुआ या लौकिक बाप बड़ा हुआ? तो लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। जो हमारा शरीर रूपी पिता है उनको तो हम परम पिता नहीं कहेंगे ना, या भगवान। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। हाँ, जैसे आत्मा तन को छोड़ती है तो नए फीचर्स, नई जगह, नए जन्म, नया रूप, नया शरीर भी बदल जाता है। तो बचपन छोटा आ जाता है तन, और आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है ना, शरीर का ये बड़ा छोटा होता है। शरीर पे उम्र चलती है, ना कि आत्मा के ऊपर, है ना। तो इस तरह से शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। जन्म मरण में आत्मा को आना ही है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप ही आकर समझाते हैं। सबसे जास्ती 84 जन्म, 84 लाख नहीं, 84 लाख योनि हो सकती है। हाँ, जीव जंतुओं को सबको आप इकट्ठा करेंगे तो 84 लाख होंगे, लेकिन मनुष्य योनि सिर्फ 84 जन्मों की होती है। यह भी बाबा ने आकर के समझाया है। और ऐसा नहीं है कि आप जब तन को छोड़ते हैं, मनुष्य आत्मा तन को छोड़ती हैं तो सांप, बिच्छू, इस तरह से बंदर आदि पशु पक्षी नहीं बनते हैं। मनुष्य की योनि में जाने वाला जो मरने वाला है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, उसके कोई दूसरे योनि में जन्म नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य कहते हैं कि वो पाप आदि करता है, तो ऐसा कह दिया गया है कि पाप करने पर सांप बिच्छू का जन्म लेंगे, जबकि यहाँ ही आकर के मनुष्य को मनुष्य योनि में ही आकर के पापों का हिसाब किताब इस धरा पर ही आकर के चुकता करना है। जन्म के जैसे कोई बीमारी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, यह सब वही हिसाब किताब चुकता करते हैं। वही आपका जो कहना चाहिए कर्मों का हिसाब किताब साथ चलता है, यहाँ ही उसे खत्म करना होता है। कोई सांप बिच्छू बन करके खत्म नहीं करना होता। ये सब डराने के लिए कहा गया था, ताकि पाप आदि ना करें। लेकिन पाप तो जास्ती बढ़ते गए, कमती नहीं हुए। और अब देखो प्रकृति ने ऐसी सजा दी है कि हर कोई सहम गया है। बाबा कहते हैं इस तरह से बच्चों को भी यह बात आकर बाप ने ही समझाई है। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही हैं भारत में, भारत में है, उनका नाम शिव है, समझाते भी हैं। शिव परमात्मा है, शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, देव आत्मा कह सकते हैं, लेकिन शिव परम पिता परमात्मा मतलब परे, तो परमात्मा एवर प्योर। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। जब हम शरीर ले लेते हैं ना, तो फिर हम साकार में पाठ बजाने के लिए आते हैं निराकार से। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। बाबा कहते हैं यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है,
नयनहीन माना, नयनहीन का मतलब है जो समझ का तीसरा नेत्र मिलता है ना, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसे आत्मा का नाम दिया गया है। तो वो तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र, जिस नेत्र के द्वारा परमपिता परमात्मा जब हमें नॉलेज देते हैं तो इस दिव्य दृष्टि को देते हैं और आत्मदर्शन कराते हैं। हमारे ही जन्मों का गुहा, राज, राजयोग, सब कुछ परमात्मा तीनों काल का हमें आकर के नॉलेज देते हैं, जो इसे ही फिर हम असली एजुकेशन कहते हैं, है ना। अनएजुकेटेड हो जाते हैं द्वापर से, फिर ये संगम पर एजुकेशन देने स्वयं परमात्मा आते हैं, जिससे फिर हम पूरे कल्प के लिए सुख और दुख जैसा भी, जितना जास्ती आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतना ही जास्ती आपको सुख प्राप्त होगा। तो फिर नयनहीन अर्थात अभी तो सिर्फ हम 2 नेत्र हैं, उन नेत्रों को ही सब कुछ कह देते हैं। अब तीसरा नेत्र तो उगता नहीं है, वो तो समझ का दिव्य चक्षु नेत्र जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं 2 नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। वह भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है ना। आत्मा को आत्मा से नहीं मिलेगा वर्षा, आत्मा को पिता से, परमात्मा से वर्षा मिलता है। तो सतगुरु एक ही है। बाबा कहते हैं मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकता और ना खुद सदगति पाते हैं, ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी और तन भी पावन था। हाँ, तो आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब है नहीं, बनेगी वापस, है ना। तो भारत को स्वर्ग कहा जाता था, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। जब सतो प्रधान आत्माएं थी तो ये प्रकृति 5 तत्व भी सतो प्रधान थे, कोई भी दुख नहीं, 100 सुख होते थे। सतो प्रधान अर्थात सुख की दुनिया। स्वर्ग तुम जानते हो, बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सिमरन करना अर्थात होता ही है हम जब आधा कल्प के बाद द्वापर से रावण राज्य में दुख शुरू होता है, तो हमारे धन वैभव ये सब सुख शांति जो चैन चला जाता है, तो फिर हम दुख में सिमरन करना शुरू कर देते हैं, अर्थात ईश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। आधार लेकर के पुकारते हैं। ये मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं को पूजते हैं ना, तो वो तो अनुज भाई ठहरे। तो हम जानते मानते तो हैं, लेकिन फिर उनकी पहचान नहीं होती है ना। तो पहचान तो स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के ही दें।
उनका नाम नंबर हम अपने पिता का अपना थोड़ा ना थोड़ा जानेंगे, लेकिन गोत्र और ये सब जो उनके पूर्वज हैं उन सब की नॉलेज तो हमारे आजे पर आजे से ही मिलेगी कि कैसे हम कहाँ से कैसे कैसे आए। तो यह नॉलेज तो सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास में ये नॉलेज है। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमें ये सब बताते हैं। तो यह जो द्वापर में ही शुरू होता है ना, दुख में, लेकिन हम उस चीज को जो है कहना चाहिए कि इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं जानते ना, इनडायरेक्टली होती है उसकी याद, आधार लेकर याद करते हैं। और यहाँ ज्ञान में आकर के फिर हम डायरेक्ट हमारा संबंध और पहचान और शक्ति बल सब कुछ हमें मिलता है जब हमें यह तीसरे नेत्र का समझ आता है, और वह भी देते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते आए हैं ना। तो परंतु यह किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। 5 विकार और नर के और 5 नारी के ऐसे 10 अहंकार वो सिर दिखा देता शीश, और आत्मा में ही यह सब है, कोई पुतले को जलाने से कुछ नहीं। और जास्ती पुतले को भी बढ़ाते गए क्योंकि जास्ती दिन पे दिन साल पे साल जास्ती विकार भी बढ़ते गए, है ना। तो है कहानी कुछ और समझ कुछ और लेते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु यह किसको पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है, हम उनको जलाते क्यों हैं, यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। तब तो राम राज्य गंवाते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़ा दुश्मन है जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर और कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। वह लक्ष्मी नारायण तो स्वतः ही भूल जाते हैं, तो फिर और कौन जानेगा। जिसको राज्य मिला, जिसको राज्य प्राप्त करके प्रारब्ध प्राप्ति हुई, उनको ही ये नॉलेज नहीं है। तो फिर इस संसार में कोई के पास में ये नॉलेज नहीं, सिर्फ उसके पास में। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे मिला यह भी कोई नहीं जानते, यह समझने की बातें हैं। इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था, इतनी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसको पता नहीं है क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है, वो काका चाचा मामा से किसी को भी ये जो दिव्य चक्षु का ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया, कुछ भी नॉलेज नहीं रहती, सब कुछ भूल जाते। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। तो बाबा कहते भी हैं जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, तो फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। आए तो थे लेकिन कब कैसे कहाँ कब तक रहे यह तो नहीं नॉलेज रहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो आए थे। देवभूमि कहा जाता है ना, तो देवभूमि कहा जाता तो वो कब आए यह सब नॉलेज परमात्मा देते हैं। फिर 84 जन्म वही भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं इसलिए पुकारते हैं। हे पतित पावन हमें पावन बनाओ, पावन बनाने आओ।
बाबा कहते हैं जो दुख जो खुद ही पतित हैं वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो आत्मा, जो फिर त्रेता में है सतो। दो आधे कल्प में 1250 250 वर्ष का जो आधा कल्प चलता है वो राम राज्य चलता है। तो सतो प्रधान सतयुग में, फिर त्रेता में है सतो। सतो प्रधान और सतो, इस बात को समझना है। सतो प्रधान अर्थात स्वर्ग सिर्फ सतयुग को कहा जाएगा क्योंकि वहां ही 16 कलाएं होती हैं। फिर सतो में आ जाते हैं अर्थात चंद्रवंशी में सूक्ष्म गति से कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वहां भी श्रेष्ठ रहते हैं। तो 16 से 14 में आते हैं तो सतो प्रधान से सतो अवस्था शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो सतो प्रधान फिर त्रेता में है सतो, आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही है भारत में है शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती है, अवतरण होती है। तो जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ब्रह्मा बाबा का, तो यह समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। ऐसा नहीं है कि वहां गृहस्थ आश्रम नहीं था या इस तरह के कोई रिश्ते नाते संबंध संपर्क में नहीं होते थे, सब कुछ होते हुए लेकिन आदर्श श्रेष्ठ कर्म प्रधान, कर्म अकर्म बन करके हम आत्मा खुद को समझ करके अपना कर्म को अकर्म बना के फिर सुख भोगते हैं। तो इस तरह से पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। बाबा कहते हैं सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पड़ते हैं और महिमा गाते हैं। आप सिर्फ गुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, तो हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। तो इन सब बातों में मूंझते हैं। किसकी भी समझ में नहीं आता कि पाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, पूर्वज कहते हैं ना, पूर्वज आत्माएं। तो हम सो क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते, ना ही सुख धाम में जा सकते और ना ही शांति धाम में जा सकते। यहाँ ही सब हिसाब किताब कर पवित्र बनना है। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने हैं। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। मुक्ति धाम अर्थात जीवन होते हुए भी मुक्त रहना, और सुख धाम
मुक्ति धाम अर्थात जहाँ आत्माएं रहती हैं मुक्त अवस्था में, है ना। क्योंकि आत्मा को शरीर नहीं होगा तो वो मुक्ति प्राप्त करती है ना। तो फिर पिछाड़ी में शुरुआत होती है और सुख धाम अर्थात शांति धाम और स्वर्ग, सतयुग, सुख धाम। सब कुछ होगा लेकिन सुख ही सुख होगा, तन भी होगा, मन भी होगा, आत्मा भी होगी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी को दुख नहीं देते हैं, है ना। आदर्श धर्म रहता है तो सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारेंगे, मारते होंगे क्या? बाप हिंसा करेंगे क्या? भगवान किसी को मारेंगे क्या? खूने नाहक नदियां बहाएंगे क्या? त्रिशूल भाला लेकर के क्रोध करेंगे क्या? परशुराम तो और कुछ ऐसे महात्मा जो संत हुए हैं वो तो पल में क्रोध आवेश में आकर श्राप दे देते थे। तो क्या भगवान किसी को श्राप दे सकते हैं? क्या पिता अपने बच्चों को तकलीफ दे सकता है? तो ऐसे कह देते परशुराम वन किसको मारते होंगे क्या? तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो, हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। जब से तुमने खुद को देह समझा है तब से ही तुम बिल्कुल एकदम नीचे गिर पड़े हो। तब से ही तुम्हारे में ये 5 विकार बुरे तरीके से तुमको अपने गिरफ्त में कर लिया है। हे आत्माएं, अब देह से न्यारा बनो, खुद को आत्मा समझ, देह के संबंधों से मुक्त रहो। देह को छोड़ नहीं देना है। आत्मा कहीं परम धाम में जाकर के आत्मा को बिठाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि मैं आत्मा देह नहीं, देह से न्यारी हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ। मैं पन को निकालना है, मैं से खुद को छुड़ाना है, मैं को मारना नहीं है। मैं को जान करके मैंपन से खुद को बाहर निकालना है। फिर मैं से हमारा आना है ना। तो इस तरह से अभिमानी बन, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। आदि माना शुरुआत, जब आत्माएं शुरू पाठ करती हैं, है ना। तो अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो। हाँ, तोड़ सबसे निभाओ लेकिन बुद्धि परमात्मा से लगाओ। रहो भलग्रस्त व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। हाँ, अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है। हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे। अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था तो अब हेल बन गया है। स्वर्ग और नरक होता है ना, तो स्वर्ग से नरक
फिर नर्क से स्वर्ग तो हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना ना सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। बाबा कहते हैं भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नर्क बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो। आत्मा बाप को याद करे, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो है बेहद का वर्षा देने वाला। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दोगे तो ग्रहण छूट जाएगा। तो वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरा बाबा ने कहा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। आज का स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।